जय हिंद दोस्तों, जियो स्टडी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पंकज सर और एक बार फिर से लेकर आ गया हूं उन सभी नौजवान विद्यार्थियों के लिए जो इंडियन आर्मी में जीडी और ट्रेडमैन की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, उनके लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लेकर के आए हैं। इससे पहले 3 मॉडल सेट आ चुका है। यदि आप नहीं देखे हैं तो आप हमारे YouTube चैनल के इंडियन आर्मी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया गया है, वहां से भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मॉडल प्रैक्टिस सेट। जहां दोस्तों आज की जो पहली प्रश्न है उसके ऊपर हम लोग आ चुके हैं। चलिए देखिएगा इसका क्या होगा सही उत्तर। कहा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल का नाम क्या है। तो सही उत्तर आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला राजघाट, वीरभूमि, शक्ति स्थल या शांतिवन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, शांतिवन। ठीक है, अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। आज की दूसरी नंबर प्रश्न देखिएगा क्या बोला जाता है। इसमें कहा जाता है कि कनाडा के राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। गुलाब का फूल, कंगारू, ईगल या मैपल लीफ। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मैपल लीफ। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज की तीसरी प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। आज की तीसरी प्रश्न क्या बोलता है। कहा जाता है यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। जिनेवा, लग्जमबर्ग, पेरिस या ब्रुसेल्स। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन सी, पेरिस। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। आज की चौथी नंबर प्रश्न, कहा जाता है कि विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है। 30 अक्टूबर, 20 सितंबर, 12 अक्टूबर या 14 नवंबर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 14 नवंबर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज की जो है 5वीं नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। आज की 5वीं नंबर प्रश्न क्या बोलता है। कहा जाता है कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग के मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन है देहरादून, बेंगलुरु, शिमला या हैदराबाद। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, देहरादून। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, यानी आज की जो है 6ठी नंबर प्रश्न, ध्यान से देखेंगे। इस प्रश्न में बोला जाता है कि कजरी कहाँ का लोक नृत्य है। मिजोरम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या कर्नाटक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि आज की जो है 7 नंबर प्रश्न, कहा जाता है जननायक के नाम से किसे जानते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, पुरुषोत्तम दास टंडन, कर्पूरी ठाकुर या मदन मोहन मालवीय। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कर्पूरी ठाकुर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। आज की 8वीं नंबर प्रश्न क्या बोला जाता है, ध्यान से देखेंगे। सबसे कम उम्र में भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति कौन है। अटल बिहारी वाजपेयी, सचिन तेंदुलकर, भीमसेन जोशी या इंदिरा गांधी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सचिन तेंदुलकर। यानी सचिन तेंदुलकर को जो है भारत रत्न कब मिला, तो वो मिला 2014 ईस्वी में। ठीक है, आपको याद रखना है कि सचिन तेंदुलकर को 2014 ईस्वी में भारत रत्न पुरस्कार मिला। ठीक है, अगले प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं, यानी कि आज की 9वीं नंबर प्रश्न, कहा जाता है कि मालती माधव पुस्तक का लेखक कौन है। ठीक है, मालती माधव पुस्तक का लेखक कौन है। ऑप्शन है श्रीकांत त्रिपाठी निराला या सुमित्रा नंदन पंत, शिवानंद या भभूति। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन डी, बिल्कुल सही है, भभूति। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, यानी आज की जो है 10 नंबर प्रश्न। ठीक है, यहां बोला गया है कि साइकिलिंग खेल के परिसर का नाम क्या है। ऑप्शन है ट्रैक, वेलोड्रम, रिंग या एरिना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, वेलोड्रम। ठीक है, चलिए आज की 11 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान से देखेंगे। आज की जो है 11 नंबर प्रश्न क्या बोला जाता है उसकी तरफ बढ़ते हैं। देखिए कहा गया इस प्रश्न में कि लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीट आवंटित होती है।
ठीक है, जनसंख्या या क्षेत्रफल या गरीबी या भाषा। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन है, तो इसका सही उत्तर देना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जनसंख्या के आधार पे लोकसभा सीटों का राज्य के ऊपर बंटवारा की जाती है। चलिए आज की जो है 12 नंबर प्रश्न की तरफ आ चुके हैं। क्या बोला जाता है इसमें? कहा जाता है विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? राज्यपाल या मुख्यमंत्री या विधानसभा के सदस्य या विधानसभा के निर्वाचित सदस्य? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन जो है आपका सी इसका बिल्कुल सही है, यानी विधानसभा के सदस्य जो होते हैं विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज की 13 नंबर प्रश्न क्या बोला जाता है? कहा जाता है कि सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ठीक है, सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? अरुण, वरुण, शनि या बृहस्पति? ठीक है, सॉरी शुक्र। अरुण, वरुण, शनि और शुक्र। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी शनि, क्योंकि आपको पता होगा कि सबसे जो बड़ा ग्रह है वह है बृहस्पति, उसके बाद जो है दूसरा नंबर पे शनि है, उसके बाद तीसरा नंबर पे अरुण है और चौथी नंबर पे वरुण है। ठीक है, ये जो है चारों का चारों बाहर का ग्रह है। ठीक है, यानी कि वाह ग्रह, आंतरिक ग्रह 4 होते हैं, 4 जो होते हैं वाह ग्रह। तो वाह ग्रह में पहला नंबर ये, दूसरा नंबर पे शनि, तीसरा नंबर पे अरुण और चौथा नंबर पे वरुण होता है। इसके बाद आंतरिक ग्रह में जो है पृथ्वी, उसके बाद शुक्र, तब होता है जाकर के मंगल, इसके बाद होता है बुध। ये है आकार के आधार पे ग्रहों का विभाजन। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज की जो है 4थी नंबर प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। इस प्रश्न में क्या बोला जाता है? कहा जाता है कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण जो है अकबर ने करवाया, नूरजहां, जहांगीर या शाहजहां? ठीक है, तो आपके पास 4 ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? शाहजहां। ठीक है, यदि आप लगा दिए हैं तो आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज की जो है 15 नंबर प्रश्न क्या बोला जाता है इसमें? कहा जाता है, चलिए देखिएगा, आज की जो 15 नंबर प्रश्न है इसमें कहा जाता है महावीर की माता का नाम क्या था? ठीक है, यशोदा, त्रिशला या देवानंदी या गौतमी? ठीक है, तो 4 ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर होगा त्रिशला। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज की जो है 16 नंबर प्रश्न के ऊपर आ चुके हैं। क्या बोला जाता है कि एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा या उतना ही रहेगा या कुछ नहीं कहा जा सकता? ठीक है, तो 4 ऑप्शन है, आपको सही उत्तर देना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज की जो है 17 नंबर प्रश्न है। ठीक है, आज की 17 नंबर प्रश्न क्या बोलता है कि जूल निम्नलिखित में से किसका इकाई है? ऊर्जा का, बल का, दाब का या तापमान का? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जूल का, सॉरी ऊर्जा का। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज की जो है 18 नंबर प्रश्न है। इस प्रश्न में क्या कहा जाता है? ध्यान से देखेंगे। कहा जाता है जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ठीक है, जेट इंजन जो है एरोप्लेन, वह किस सिद्धांत पे कार्य करता है? रैखिक संवेग संरक्षण का सिद्धांत, कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत, ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत या द्रव्यमान के संरक्षण का सिद्धांत? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, रैखिक संवेग संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है, अगले प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को। यह है न्यूमेरिकल। कहा जाता है कि एक मनुष्य का तापमान 60 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो उसका तापमान फ़ारेनहाइट में क्या होगा? ठीक है, आपको निकालना है फ़ारेनहाइट में क्या होगा। तो सही उत्तर क्या होगा?
आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। यदि आपको इसका फॉर्मूला नहीं पता है तो आपको सामने लिख देते हैं, आप इसे याद कर लीजिएगा। इसका सही फॉर्मूला है C/5, ठीक है, C/5 बराबर F माइनस 32/9, ठीक है। ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला पे जिसका मान निकालना रहे तो आप रख देंगे और निकाल लेंगे। यहां पर दिखिएगा सेंटीग्रेड यानी C का वैल्यू दिए हुए कितना 60, तो C के जगह पे 60 रख देंगे। 12 5 60 क्रॉस मल्टीप्लाई करके -32 घटा जोड़ दीजिएगा, क्योंकि इस साइड प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में इक्वल टू क्या हो जाएगा 140, ठीक है। आप अपने खुद से कर लीजिए, फॉर्मूला आपको लिख दिए हैं। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं। आज की जो है 20 नंबर प्रश्न, वह ताप जिस पर फ़ारेनहाइट एवं सेंटीग्रेड का मान बराबर होता है, कौन सा तापमान होगा वैसा 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड या माइनस जो है 40 डिग्री सेंटीग्रेड या -39 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी -40 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं, यानी आज की जो है 21 नंबर प्रश्न है। कहा जाता है 1 किलो कैलोरी ऊर्जा का मान क्या होता है, ठीक है। 1 किलो कैलोरी ऊर्जा का मान क्या होता है? आपके पास 4 ऑप्शन है, तो सही उत्तर इसका क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 4.2 × 10⁻³ जूल, ठीक है। अगले प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं। चलिए 22 नंबर प्रश्न ध्यान से देखिएगा। कहा जाता है विद्युत केतली में पानी गर्म होता है किस विधि द्वारा? चालन के द्वारा, संवहन विधि द्वारा या विकिरण विधि द्वारा या इनमें से सभी, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी संवहन विधि द्वारा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज की 23 नंबर प्रश्न है। इस प्रश्न में क्या बोला गया कि स्त्रियों की आवाज पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है, क्यों? आवृत्ति अधिक होने के कारण, तरंग दैर्ध्य अधिक होने के कारण, आयाम अधिक होने के कारण या वेग अधिक होने के कारण। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए आवृत्ति अधिक होने के कारण, ठीक है। अगले प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं। आज की जो है 24 नंबर प्रश्न है। ध्यान देंगे इसमें क्या बोला गया। कहा जाता है कि प्रकाश का वेग अधिकतम होता है हीरा में, निर्वात में, पानी में या कांच में, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी निर्वात में। देखिएगा ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ प्रकाश की वेग बोला, यदि बोलता ध्वनि का वेग तो क्या हो जाता? ठोसों में, ठीक है। लेकिन प्रकाश का वेग जो है सबसे अधिक होता है निर्वात में, ठीक है। याद रखिएगा। आगे की क्वेश्चन देखते हैं। आज की 25 नंबर प्रश्न है। इस प्रश्न में क्या बोला जाता है? ध्यान से देखिए। कहा जाता है कि सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? 4.2 सेकेंड, 4.8 सेकेंड, 8.3 सेकेंड या 3.6 घंटे, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 8.3 मिनट, ठीक है। याद रखिएगा। देखिए एक चीज बताते हैं आपको, 8 मिनट है ना, 8.3 मिनट है, जिसे यदि मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करके लाना हो तो 8 मिनट और आपको याद रखना होगा 20 सेकेंड, ठीक है। 8 मिनट और 20 सेकेंड जो है वो लगता है सूरज का प्रकाश पृथ्वी तक आने में, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज की जो है 26 नंबर प्रश्न क्या बोलता है? इस प्रश्न में कहा जाता है पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है ठोस, द्रव, गैस या प्लाज्मा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी प्लाज्मा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज की 27 नंबर प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में क्या बोला गया। कहा गया कि किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या हो सकती है 8, 18, 32 या 2, ठीक है। 4 ऑप्शन है। सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में 18, इस तरीका से आपका इसका संयोग बनते रहता है, ठीक है। आगे देखते हैं। यानी कि आज की जो है 28 नंबर प्रश्न
इस प्रश्न में क्या बोला जाता है, कहा जाता है कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है तथा परमाणु भार 12 है, इसके नाभिक में प्रोटॉन की संख्या बताएं। ठीक है, प्रोटॉन की संख्या निकालना रहे तो दी गई जो संख्या है यानी कि परमाणु भार और परमाणु क्रमांक को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे और इस तरीका से सही उत्तर प्राप्त हो जाएगा। यानी कि 12 माइनस 6 इक्वल टू क्या आ गया, 6। तो प्रोटॉन की संख्या क्या हो जाएगा, 6। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज के जो है 29 नंबर प्रश्न है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ठीक है, तो ऑप्शन है अम्ल, भस्म, लवण या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, भस्म। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज की 30 नंबर प्रश्न है। इस प्रश्न में क्या बोला जाता है, ध्यान से देखिएगा। कहा जाता है कि जल गैस किस दो गैसों का मिश्रण होती है। आपको 4 ऑप्शन है, सही आंसर आपको लगा लेना है। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए CO प्लस H2 है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन जो है वो होता है जल गैस में। ठीक है, ये थी साइंस और जीके का प्रश्न। अब देखते हैं हम लोग मैथ का प्रश्न। चलिए देखिएगा, 31 नंबर प्रश्न में क्या बोला जाता है, ध्यान से देखिएगा। इस प्रश्न में बोला गया है कि एक नियमित समषष्ठभुज का प्रत्येक अंतःकोण का मान निकालना है। आपको 4 ऑप्शन है, 60 डिग्री, 120 डिग्री, 108 डिग्री या 90 डिग्री। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 120 डिग्री। ठीक है, यदि आपको फॉर्मूला याद है तो अच्छी बात है, यदि आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो आपको बता देते हैं कि प्रत्येक अंतःकोण निकालना यदि रहे, प्रत्येक अंतःकोण का मान निकालना रहे तो आप फॉर्मूला लगाइएगा n-2 है ना, n-2 वटा n। ठीक है, वटा n और गुना कर दीजिएगा 180 डिग्री से। ठीक है, इस तरीका से यह फॉर्मूला यदि आप याद रखते हैं तो आपका गलत नहीं होगा। ये क्या हो गया, प्रत्येक अंतःकोण का मान का फॉर्मूला हो गया। यदि प्रत्येक अंतःकोण नहीं हो, सिर्फ अंतःकोणों का कुल योग निकालना हो तो n को हटा दीजिएगा, कुल योग निकल जाएगा। यदि एक भुजा निकालना हो तो n बट्टा में होगा। ठीक है, यहां पे देखिएगा समषष्ठभुज का मतलब कितने भुजा वाले, देखिएगा त्रिभुज मतलब 3 भुजा, चतुर्भुज मतलब 4 भुजा, पंचभुज मतलब 5 भुजा, षष्ठभुज मतलब 6 भुजा है ना। तो यहाँ पर n का वैल्यू क्या दिले है, 6 भुजा दिए हुए हैं। तो 6 माइनस 2 कर देना है इक्वल टू 4 हो जाएगा। 4 बट्टा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। n का वैल्यू 6 है इक्वल टू यहाँ पे क्या दिए हुए 180 डिग्री। अब क्या कर लेंगे, 6 तेरी 18, 30 मरतबे कट गया, यानी 4 तिहाई 12 कितना हो गया, 120 डिग्री। ठीक है, इस तरीका से सोल्व करना था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज की 32 नंबर प्रश्न है। इस प्रश्न में क्या बोला गया कि 3 पुरुष या 6 स्त्रियां एक काम को 112 दिन में करते हैं, तो उसी काम को 12 पुरुष तथा 8 स्त्रियां कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ऐसे प्रश्न में आपको क्या करना है कि सबसे पहले 2 शब्द यहाँ पे है, एक स्त्री एक पुरुष, इसे क्या करना है, कन्वर्ट करके एक फैक्टर में कर देना है। चाहे तो आप स्त्री को कन्वर्ट करके पुरुष बना दीजिए या पुरुष को कन्वर्ट करके स्त्री बना दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे कैपेसिटी देख लीजिए कि 3 पुरुष यदि काम करता है, अगर 3 पुरुष नहीं जाए तो उसके बदले कितने स्त्री को जाना होगा, 6 स्त्री, यानी पुरुष से जो है दुगनी जा रही है स्त्री। ठीक है, ये चीज आप यहाँ पे गेस कर लिए, या का मतलब ये जाए या ये जाए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तथा दिया हुआ है। तथा का मतलब दोनों को जाना है, यानी यदि हमको स्त्री से काम करवाना है तो 12 पुरुष के बदले कितना स्त्री को काम पर भेजना होगा, क्योंकि 3 पुरुष के बदले 6 स्त्री को भेजा जाता है, इसलिए 12 पुरुष के बदले 24 स्त्री को भेजना होगा। ठीक है, यहाँ पे 24 स्त्री हो गया, और तथा का मतलब प्लस, और कितने स्त्री, 8 स्त्री, यानी टोटल कितना हो गया, 8 4 12, यानी 32 स्त्री से यदि काम करवाएंगे तो काम समाप्त हो जाएगा। जैसे बनाने के मतलब हो गया क्या, MDH से बना लेते हैं
6 स्त्री को भेजते हैं तो कितना दिन में हो जाता है, 112 दिन लगते हैं। तो उसी तरीका से कितना स्त्री को भेजना है, 32 स्त्री को भेजना है, तो वह कितना दिन में काम हो जाएगा, 1 दिन में काम हो जाएगा, है ना। 6 चौका 32, 6 चौका जो भी, इस तरीका से इसे क्या कर लेना है, हल कर लेना है। इसको क्या कर लेना है, हल कर लेना है, और हल करने के बाद आपका सही उत्तर आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज की जो है 33 नंबर प्रश्न है। इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। क्या कहा जाता है, कहा जाता है 7 के पावर 105 का इकाई अंक कितना होगा। आपके पास 4 ऑप्शन है, सही आंसर लगा देना है। अगर जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो आपको हिंट करते हैं। क्या करना है कि जो भी पावर में रहेगा उसमें 4 से भाग लगा लेंगे। क्या कर लेंगे, 4 से भाग लगा लेंगे और इसके बाद शेषफल को लिख देंगे। यदि भाग लगाते हैं तो शेष कितना बचता है, 1 बचता है। अब क्या करना है, अगला स्टेप, जो 7 है, जो आपका शेष आया है वही को पावर बना लीजिए। यानी 7 के पावर क्या हो गया, 1 हो गया, और 7 के पावर 1 इक्वल टू क्या होगा, 7 ही होगा। यानी कि 33 का क्या हो गया, बी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज की जो है 34 नंबर प्रश्न है। 2 संख्याओं का लसा दिया हुआ है और मसा दिया हुआ है। इनमें से एक संख्या दिया हुआ है, दूसरी संख्या को निकालना है। क्या कर देना है, इसका फॉर्मूला होता है लसा गुने मसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। यदि याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप लिख लीजिए। देखिएगा, लसा गुने मसा क्या दिया हुआ है, लसा गुने मसा दिया हुआ है, ये पहली संख्या दिया हुआ है 128, उसको भाग लगा लीजिए, आपका क्या हो जाएगा, आंसर निकल जाएगा। इस तरीका से क्या हो गया, 19 20 गुना 16 बटा 128 कर लेंगे, दूसरी संख्या निकल जाएगा। कितना आएगा, तो दूसरी संख्या का वैल्यू आएगा ऑप्शन बी 240। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज की जो है 35 नंबर प्रश्न है। इस प्रश्न में क्या कहा जाता है, ध्यान से देखिएगा। कहा जाता है एक व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां तथा कुछ गायें हैं। यदि इनके सिरों की संख्या 48 तथा इनके पैरों की संख्या 140 हो तो मुर्गियों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, इस तरीका का प्रश्न है, तो आपको इस कैसे बनाना है देख लीजिए। यदि मुर्गी को निकालना है तो मुर्गी को मान लीजिए x, ठीक है, और गाय को मान लीजिए y। ठीक है, ये y क्या हो गया, गाय हो गया, अब मुर्गी क्या हो गया, x हो गया। ठीक है, समझ गया बात को, ये मुर्गी हो गया। अब अगला स्टेप क्या करना है, अगला स्टेप क्या करना है कि देखिएगा, यहां पे दिया हुआ है कि सिरों की संख्या 48 है। अब आप ही बताइए कि मुर्गी के कितने सिर होते हैं, तो 1 सिर होते हैं, इसलिए x लिखेंगे। और गाय के कितने सिर होते हैं, तो 1 ही होते हैं, तो x प्लस y, यानी दोनों को मिला दिया जाए तो सिरों की संख्या कितना दिए हुए है, 48 दिए हुए, लिख दिए। अगला स्टेप क्या बोलता है कि इनके पैरों की संख्या जो है 140 है। अब देखिएगा, मुर्गी का कितना पैर होता है, तो 2 पैर होता है, तो 2x लिख दिए। उसी तरीके से गाय का कितना पैर होता है, तो 4 पैर होता है, तो 4 पैर होता है, तो इसलिए इसको क्या लिख देंगे, 4y लिख देंगे, है ना। और इस तरीका से टोटल कितना दिए हुए हैं, 140। ठीक है, 140 दिए हुए हैं, लिख लिए। अब क्या करना है, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेना है, इसको समीकरण सेकंड मान लेना है, और समीकरण फर्स्ट और सेकंड से बना करके हल कर लेना है। क्या करना होगा, समीकरण फर्स्ट में देखिएगा, मुर्गी की संख्या निकालना है। मुर्गी x है तो x को जिंदा रखना है और y को हटा लेना है। तो y को हटाने के लिए क्या करना होगा, y में 4 से, यानी कि समीकरण फर्स्ट में 4 से गुना कर लेना होगा, और यहां लिख करके काट कुट कर लीजिए। और काटने के बाद यानी कि कैसे काटिएगा, तो 4x, देखिएगा गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x प्लस 4y हो जाएगा ना, 4 से गुना कर रहे हैं तो बराबर 8 चौका 32, 7 बराबर 3, 4 चौका 16, 17 18 19 हो गया। अब क्या कर लेंगे, माइनस करने पर, माइनस करने पर कर दीजिए, तो क्या हो गया, ये कट गया, यहां पे घटाएंगे तो -2x बराबर क्या हो जाएगा, -52, माइनस माइनस कट जाएगा, 26 दूना 52, यानी क्या हो गया, x का वैल्यू
26 आ गया, यानी मुर्गियों की संख्या कितना है, 26 है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज की 36 नंबर प्रश्न, ठीक है, आज की 36 नंबर प्रश्न में क्या बोला जाता है, कहता है कि 3 लड़कों की औसत आयु 48 वर्ष है। यदि इनकी आयु का अनुपात 4:5:7 हो तो सबसे छोटे लड़के की आयु कितनी होगी। ठीक है, ये चीज आपको दिया हुआ है, आपको बनाना है। तो क्या कर लेंगे, देखिएगा औसत आयु जब दिए हुए रहे तो कुल आयु निकाला जाता है। कुल आयु निकालने के लिए क्या करना है कि दोनों को गुना कर लेना है। तो 16 तिया 48 हो गया। ठीक है, 48 हो गया यहाँ पे। अब देख लीजिए, दो इसका योग, कुल योग निकाल लिया 48, अनुपात दिए हुए हैं। देखिएगा याद रखना है कि अनुपातों का गुणांक x मानना है, यानी 4x, 5x और 7x तीनों को जोड़ लीजिएगा। 5 7 5 12, 12 12 4 16, 12 13 14 15 16, 12 4 16 हो गया, 16x हो गया। ठीक है, 16x बराबर क्या आ गया है, 48 आ गया है। 16 तिया 3 मरतबे कट गया 48, यानी x का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। यानी सबसे छोटा को निकालना है, तो छोटा कौन है, 4 है, तो 4, x का वैल्यू 3, 4 तियाई 12, यानी ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है, ऑप्शन सी सही हो रहा है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि आज की 37 नंबर प्रश्न है। इस प्रश्न में क्या बोला जाता है कि एक संख्या का 9वें भाग, देखिएगा संख्या यदि x है, इसकी 9वें भाग निकालना है तो x/9, ठीक है, 9वें भाग हो गया, और उसके 10वें भाग तो x/10। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब कहता है कि 9वें भाग जो है 10वें भाग से 9वें भाग जो है 4 अधिक है, तो क्या कर दीजिए, दोनों को माइनस कर दीजिए और इक्वल टू क्या दिए हुए हैं, 4 दिए हुए हैं। कैलकुलेशन कर लीजिए, यानी कि एलसीएम हो गया 90। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 10x माइनस 9x इक्वल टू क्या हो गया, x। कैलकुलेशन करने के बाद बराबर क्या हो गया, 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 9 चौका 36 इक्वल टू क्या हो गया, 360। इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज की जो है अगले प्रश्न क्या बोला जाता है, इसमें देखिएगा ध्यान से। इसमें कहा जाता है 38 नंबर प्रश्न है, इसमें क्या बोला गया, ध्यान से देखिएगा। कहा गया कि 6 वर्ष पूर्व कुणाल तथा रोहित की आयु का अनुपात इतना है, यानी 6:5 था। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:10 होगा, तो रोहित की वर्तमान आयु कितनी होगी। आपको हिंट करते देखिएगा, 6 वर्ष पूर्व की आयु है, मान लेते हैं कि 6 वर्ष पूर्व जो है रोहित x है और कुणाल x है, और रोहित क्या है, y है। ठीक है, ये रोहित हो गया, R फॉर रोहित और K फॉर कुणाल। ठीक है, ये आयु हो गया। अब क्या करते हैं, ये 6 वर्ष पूर्व था, वर्तमान में आने के लिए क्या करना होगा, 6 जोड़ना होगा, तब तो वर्तमान में पहुंचेंगे। ये वर्तमान आयु हो गया। ठीक है, यदि कहता है, देखिए अंत में पूछता है कि रोहित की वर्तमान आयु, तो रोहित की वर्तमान आयु क्या हो गया, 22+6, यही है रोहित की वर्तमान आयु। रोहित नीचे का है। ठीक है, आगे कहता है कि 4 वर्ष बाद जाइए, तो प्लस और क्या करना होगा, 4 और करना होगा प्लस। ठीक है, दोनों में 4 प्लस कर दीजिए। इसके बाद क्या करना है कि बराबर अनुपात क्या हो जाता है, 11:10, तो लिख लीजिए 11:10 हो गया। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब इसे क्या कर लीजिए, हल कर लीजिए। कैसे कर लीजिएगा, x + 10 और y + 10 क्रॉस मल्टीप्लाई कर करके आपको निकाल लेना है, और आपको इस तरीका से बन जाएगा। x अनुपात y अनुपात का वैल्यू निकल जाएगा, x का जितना मान आएगा उसको यहां पुट कर लेंगे, +6 कर लीजिएगा, और इस तरीका से आपका आ जाएगा 16 वर्ष। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज की अगली प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान से देखिएगा। 39 नंबर प्रश्न, 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है, 1 लीटर पानी डालने पर नए घोल में कितना प्रतिशत चीनी होगी। ठीक है, ये प्रश्न है। आपको क्या करना है, देखिएगा 3 लीटर घोल है, तो 3 लीटर घोल में 40% चीनी है, 40% इसका निकाल लेंगे। 3 लीटर का 40% कितना होगा, 4 × 12, 1 दशमलव क्या हो गया, 2, इतना हो गया।
अब क्या करता है कि 1 लीटर पानी और मिश्रण में ऐड कर लेता है। ठीक है, तो 1 प्लस मिश्रण में ऐड कर लेगा तो टोटल कितना हो गया, टोटल 4 लीटर हो गया। तो 4 लीटर लिख लिए। ठीक है, अब देख लीजिएगा प्रतिशत में बदलना है, क्या कर लेंगे 100 से गुना कर लेंगे, प्रतिशत हो जाएगा। ठीक है, दशमलव यदि इसे हटाते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 दशमलव हटाते हैं तो क्या हो गया, यहाँ पे 10 हो गया। अब 1 जीरो से 1 जीरो काट लीजिए, 4 तिहाई 12 काट लीजिए, यानी कि 10 तिहाई 30% बिल्कुल सही दिया हुआ है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज की जो है 40 नंबर प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे और बनाएंगे। कहा जाता है ए ने कोई वस्तु 400 रुपया में खरीद कर बी को 20% लाभ पर बेच दी, बी ने इसे सी को 10% लाभ पर बेच दिया, तो सी इसे कितने रुपया में खरीदा। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कैसे बना लेंगे देखिएगा। ए जो है 400 रुपया में खरीदा था, ये बेचा किसको, बी को, तो बी कितना परसेंट लाभ पर बेचा, 20% लाभ पर। देखिएगा 120 क्यों लिखे, क्योंकि 100 क्रय मूल्य होता है, 20 लाभ लिया हुआ है, 120% का मतलब 100, और ये किसको बेच देता है, सी को, तो सी को बेच रहा है कितने परसेंट लाभ लेकर के, 10% पर, यानी कि 110 बटा क्या हो गया, 110 बटा 100 हो गया। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसे क्या कर लेना है, काट लेना है। 2 जीरो से 2 जीरो हो गया, यहाँ पर 2 जीरो से 1 जीरो यहाँ, 1 जीरो यहाँ कट गया, नीचे कुछ नहीं बचा, गुना कर लेना है, बच्चों को 48, 48 गुना 11 कर लीजिए, क्या आ रहा है, यानी 48 और 48 4 हो गया। ठीक है, गुना कर लिए तो यानी 8, 8 4 12 के 2 हाथ बराबर 1, यानी कि 528। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ठीक है, अगले प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं। आज की 41 नंबर प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। इस प्रश्न में क्या बोला जाता है कि कुछ वस्तुएं 5 रुपया की 6 की दर से खरीदा गया और 6 रुपया में 5 की दर से बेची गई, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्या कर लेंगे, सबसे पहले देखिएगा 5 रुपया में 6 की दर से खरीदा गया और 6 रुपया में 5 की दर से बेचा गया। ठीक है, इतना दिए हुए हैं। अब इसे सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 6 छक 36 हो गया और यहाँ पे 5 पचे 25 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कर लेना, देखिएगा यहाँ पर जो होता है ये क्रय मूल्य होता है और यहाँ पर जो बचता है वो विक्रय मूल्य होता है। ठीक है, अब क्या कर लेना है, लाभ कितना का हो गया, यदि 25 रुपया में खरीद करके 36 रुपया में बेच रहा है तो 5 5 10 1 11 रुपया का लाभ हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत निकालना है तो क्या करना होगा, लाभ गुना 100 बटा क्या करना होगा, क्रय मूल्य दिए हुए है 25। ठीक है, काट लेते हैं, 25 चौका 100, 11 चौक 44, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज की जो है 42 नंबर प्रश्न है। इस प्रश्न में क्या बोला जाता है, कथा ए तथा बी की मासिक आय का अनुपात ये दिया हुआ है तथा इसकी मासिक खर्च का अनुपात दिया हुआ है। यदि प्रत्येक की मासिक बचत 600 रुपया है तो ए की मासिक आय निकालना है। ठीक है, बहुत ही आसान है, आप कैसे निकालिएगा देख लीजिए। सबसे पहले तो अनुपात हटाएंगे तो 1 शामिल कर लेंगे। अब देखिए जब ए की निकालना है तो ए की तरफ चलते हैं। जब ए जो है 4x कमा रहा है, क्योंकि अनुपात का गुणांक x है, तो 4x और खर्च कर रहा है 3x। 4 रुपया कमा रहा है, 3 रुपया खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा है, 100 रुपया बचा रहा है। और 100 रुपया का बचत जो है कितना दिया हुआ है, 600 दिया हुआ है, यानी x का वैल्यू दिया हुआ है 600 और निकालना है ए की आय। ए की आय कितना है, 4 है, तो गुना कर दीजिए 4 से, यानी यदि 4 से इसे गुना करेंगे तो 6 चौका 2400 कितना हो गया, ऑप्शन सी बिल्कुल सही दिया हुआ है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं, यानी कि आज की 43 नंबर प्रश्न है। इस प्रश्न में क्या बोला जाता है, कहा जाता है 62 रुपये प्रति केजी की चाय को 72 रुपये प्रति केजी के चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को इतना रुपया प्रति किलो बेचा जा सके। ठीक है, क्या करना है, मिश्रण का चैप्टर अभी देखिए, अभी हाल फिलहाल में मिश्रण ही चैप्टर जो है हमारे चैनल पर चल रहा है। तो आप देखिएगा मैथ का जो है क्वेश्चन यदि आपको बनाने में कहीं दिक्कत होती है तो चैनल पर जाकर के वीडियो देखें, सारा मैथ को बहुत ही आसान भाषा में समझाया गया है, आपको समझ में आएगा।
क्या कर लेना है, इस तरीका से कर लेना है और इसे क्या किया जाता है, 64 रुपये करना है। ये दोनों वस्तु को मिला करके 64 रुपये 50 पैसे बेचा जाता है। तो कहता है किस अनुपात में मिलाया गया। अब देख लीजिए, बड़ा में से छोटा घटा के यहाँ लिखना है, बड़ा में से छोटा घटा के यहाँ लिखना है, ठीक है। और इस तरीका से जो आएगा काट कूट करने के बाद अनुपात आपका आ जाएगा, जो होगा वही सही होगा, ठीक है। तो इसका 43 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए 3:1, ठीक है। अगले प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं। आज की 44 नंबर प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। इस प्रश्न में क्या बोला जाता है, कहा जाता है कि 9 आदमी किसी काम को 16 दिन में करता है तो 24 दिन में समाप्त करने के लिए कितने आदमी की जरूरत है ना। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, चलिए देख लीजिए। 9 गुना क्या कर लेना है, 16, ठीक है, 9 गुना 16 हो गया और बटा क्या कर लेना है, 24, और इसे काट लीजिए, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसे काट करके आंसर ले लाइए, कितना होगा आंसर, तो 44 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है, 6। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज की जो है 45 नंबर प्रश्न है। इस प्रश्न में क्या बोला जाता है, ध्यान से देखिएगा। कहता है कितने वर्ष में साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर से कोई धन दुगना हो जाएगा, ठीक है। धन को दुगना करना है, PRT बटा 100, साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है PRT बटा 100। देखिएगा, मूलधन नहीं पता है, मूलधन मान लेते हैं 100, ठीक है। मूलधन क्या मान लेते हैं, 100, दर दिया हुआ है 4 और समय नहीं दिया हुआ है, निकालना है तो समय को मान लीजिए T, ठीक है। अब बटा 100, PRT बटा 100 हो गया ये। अब देखिएगा 100 रुपया जो है वह बढ़ के कितना हो गया, 200, दुगना हो जा रहा है, यानी 200 रुपया हो रहा है। तो जब 200 अमाउंट हो जा रहा है तो शुद्ध कितना मिल रहा है, 100 रुपया, यानी SI बराबर PRT बटा 100 कर लिए। इसे काट दीजिए, 100 से 100, 25 चौका 100, कितना मरतबे, 25 मरतबे कट गया, यानी T का वैल्यू कितना आ गया, 25 वर्ष, ठीक है। यदि आपको मैथ में कहीं भी दिक्कत होती हो तो आप हमारे चैनल पर जाकर के मैथ जो भी पढ़ाया हुआ है उसे देखें, आपको निश्चित रूप से सभी समझ में आ जाएगा। चलिए अब रीजनिंग के ऊपर आ गए हैं। रीजनिंग देखिएगा, ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं ये सीरीज का प्रश्न है। इसमें क्या दिया हुआ है, 198 से हो रहा है 202, उसके बाद 211, उसके बाद 227। देख लीजिए कितना बढ़ रहा है, यहाँ कितना बढ़ रहा है और यहाँ कितना बढ़ रहा है। उस तरीका से आप देख करके बना सकते हैं। जैसे कि देखिएगा 98 से 202 हुआ, यानी 4 बढ़ा, उसके बाद कितना बढ़ा, 9 बढ़ा, उसके बाद कितना बढ़ा, उसके बाद 16 बढ़ रहा है ना। तो कह रहा है कि अगला क्या बढ़ेगा, है ना, इसका अगला क्या बढ़ेगा। तो पता नहीं चल रहा है क्योंकि कोई सही सीरीज नहीं है। तो क्या करना है, उसके नीचे भी आना है। अब देखना है क्या बढ़ रहा है, तो यहाँ 5 4 9 5 बढ़ गया, यहाँ पे कितना बढ़ रहा है, तो 7 बढ़ रहा है। अगला क्या बढ़ेगा, अब सीरीज मिल गया, 5 और 2 7, 7 और 2 9 बढ़ेगा, यानी 16 में 9 जोड़ दीजिएगा तो क्या हो गया, 16 9 25, यानी कि यदि इसमें हम 25 ऐड कर लेते हैं तो आपका सही उत्तर आ जाएगा। यानी 7 5 12 के 2, हाथ में रहा 1, 2 2 4 1 5, यानी 252 इसका बिल्कुल सही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज की जो है 47 नंबर प्रश्न है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। देखिएगा, कहता है ये आपका क्रम जा रहा है, अगला क्रम क्या होगा। तो इसको पकड़ने के लिए आपको क्या करना होगा, देखिएगा पहला लेटर से ही हम लोग देखते हैं। डी से एफ हो गया, कितना बढ़ा, तो डी ई एफ 2 बढ़ रहा, जी एच आई जे सब में 2 2 बढ़ रहा है, तो जे के बाद 2 बढ़ाइए। देखिएगा डी के बाद ई एफ जी एच डी, ई एफ जी एच आई जे के एल, क्या हो जाएगा, एल, पहला लेटर एल होगा। अब देख लीजिए एल और किसी में नहीं है, इसी में है, तो इसको सही आंसर लगा लीजिए। उसी तरीका से सीरीज बनाया जाता है। चलिए आज की जो है 48 नंबर प्रश्न है। इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। कहा जाता है हरि पूरब की ओर 17 किलोमीटर चला, बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर चला। देखिएगा ऐसे क्वेश्चन यदि आ जाए तो सबसे पहले आपको इस तरीका से बना लेना है। ऊपर की ओर उत्तर होता है, ठीक है, इसका उल्टा क्या हो गया, नीचे में दक्षिण हो गया, ठीक है, और दायां साइड जो होता है वह होता है पूरब। तो पूरब हो गया तो इस साइड क्या हो गया, पश्चिम बच गया, ठीक है। ये चीज आपको पता होना चाहिए।
ये पता है तो आप बना लीजिएगा सीरीज। क्या कहता है कि सबसे पहले पूरब में जाता है। पूरब कहाँ है, यहाँ से ये साइड। तो देखिएगा जब यहाँ पे उसका स्थान है, ये पूरब गया, कितना गया 17 किलोमीटर गया। उसके बाद क्या किया, बाएं मुड़ा और 15 गया, बाएं मोड़ दीजिए और 15 लेकर के चले जाइए। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, फिर से बाएं मोड़ना है और 17 ही लाता है। देखिएगा 17 आ गया यहाँ पे। अब कहता है कि प्रारंभिक स्थान से कितना दूरी पे है। तो देखिएगा ऊपर में 17, नीचे में 17, ये क्या हो गया, और यहाँ पे 15, तो यहाँ भी क्या होगा 15 होगा, क्योंकि यह आयत बन रहा है। आयत की आमने सामने के भुजा बराबर और समानांतर होता है। तो देखिए आमने सामने 17, तो इसका भी आमने सामने क्या होगा 15 होगा। यहाँ तक क्लियर हो गए, यानी कि वह कितना दूरी पे है, 15 किलोमीटर पे। यदि पूछ देगा कि प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, तो क्या हो जाएगा उत्तर दिशा, ऊपर की ओर उत्तर दिशा है, यहाँ पे है तो उत्तर दिशा में है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो गया, डी इसका बिल्कुल सही है। चलिए आज की 49 नंबर प्रश्न के ऊपर हम लोग आ चुके हैं। ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को। कहा जाता है ए और बी भाई है, सी और डी बहनें हैं, ए और डी, ए का पुत्र डी का भाई है, तो बी किस प्रकार सी से संबंधित है। क्या कर लेना है, देखिएगा ए और बी भाई है, लिख लीजिए ये, और क्या कर दीजिए बी कर दीजिए यहाँ पे। और देखिएगा भाई का मतलब पुरुष, और पुरुष को डिनोट किया जाता है प्लस से। पुरुष नहीं लिख करके प्लस लिख देंगे, समझ में आ जाएगा कि पुरुष है। ठीक है, भाई देखिएगा समान पीढ़ी में ऐसे लिया जाता है, एक पीढ़ी ऊपर या नीचे रहे तो ऐसे खंभा खींचा जाता है। ठीक है, तो देखिएगा ए और बी हो गया। अब कहता है भाई हो गया। उसके बाद क्या कहता है कि सी और डी बहने हैं, कहीं भी ले लीजिए सी और डी लिख दीजिए, और इसको क्या कर दीजिए इसी तरीका से बना दीजिए, बहन है यानी कि माइनस है। ठीक है, अब क्या कहता है ए का पुत्र डी का भाई है, ए का कोई पुत्र है, ए का देखिएगा यहाँ पे कोई पुत्र आया, ए का जो यहाँ पे पुत्र है तो क्या हो गया प्लस हो गया। पुत्र का मतलब एक पीढ़ी नीचे की बात हो रही है। ठीक है, और पिता रहता तो एक पीढ़ी ऊपर की बात होता। तो पुत्र का क्या है, ए का पुत्र डी का भाई है। देखिए ये जो व्यक्ति है वो किसका भाई है, डी का भाई है, यानी कि इसका भाई है ये, तो इसका भाई है, तो ये सी का भी भाई होगा और डी का भी भाई होगा, क्योंकि दोनों क्या है आपस में बहन है। यानी कि ये दोनों व्यक्ति कहाँ आ गए, नीचे चले गए। ठीक है, अब कहता है कि बी किस प्रकार सी से संबंधित है। सी से संबंधित बी का संबंध और सी का, देखिएगा ये दोनों जो है भाई हैं, एक भाई का जो है बेटी है, जो कि दूसरे भाई को क्या लेंगे, तो दूसरे भाई जो है इनको चचा कहेंगे, बेटी जो है क्या कहेगी, चचा कहेगी, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आज की 50 नंबर प्रश्न। ठीक है, इसमें कहा जाता है विषम को चुने, कांस्य दिले है यानी कांसा, टीन, पीतल और इस्पात है। तो आपको सही उत्तर क्या होगा, यानी कि भिन्न को चुनना है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन क्या होगा जी बताइए, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो देखिएगा क्यों सही है, क्योंकि जो है ये है मिश्र धातु, ये है मिश्र धातु, ये है मिश्र धातु, और लेकिन टीन क्या है, धातु है, क्योंकि यह मिश्र धातु नहीं है तो ये भिन्न है सबसे। ठीक है, ये थी आज की 50 प्रश्न। आज की जो मॉडल प्रैक्टिस सेट थी वह आर्मी जीडी और टेक्निकल के हिसाब से बनाया गया था, सॉरी ट्रेडमैन के हिसाब से बनाया गया था। आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और एक चीज जो सबसे रिपोर्टेड बात है, आपका 1 से 50 में आप खुद से कितना बना पाए उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि इसी से आपकी परफॉर्मेंस का पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी हो रही है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद।